हेलो डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान स्कूल शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 5th के इंग्लिश विषय का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को पढ़ना है जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, यानी चूहों और हाथियों की कहानी। आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह पूछा गया है, आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी सेम साइज के होते हैं, एक ही आकार के होते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ प्राणी छोटे आकार के होते हैं और कुछ बड़े आकार के होते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या एक छोटा जानवर या प्राणी बड़े जानवर या प्राणी की हेल्प कर सकता है? तो बिल्कुल सही, हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी की मदद करते समय किसी का साइज या आकार मायने नहीं रखता। इसके बाद पूछा गया है, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? कि आपको बहुत बार ऐसे मौके मिलते होंगे या आपसे पूछा जाता होगा कि आप अपने छोटे बहनों और छोटे भाइयों की मदद करें, आपसे मदद मांगी जाती होगी, तो क्या आप मदद करते हैं? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप मदद करते होंगे। इसके बाद पूछा गया है कि हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? और आपके यंगर ब्रदर्स और जो आपकी सिस्टर्स है, यानी आपके छोटे भाई बहन, आपकी मदद करते हैं और कैसे करते हैं? तो ये थे कुछ हमारे जीवन से जुड़े हुए सवाल। अब हम कहानी पढ़ेंगे। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। एक बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में चूहों का एक समूह बहुत खुशी के साथ रहा करता था। One day a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन की बात है, जिस एरिया में वो चूहे रहा करते थे, उस एरिया से हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में वहां से गुजरा। यहाँ पे हर्ड का मतलब है हाथियों का झुंड। इसके बाद कहानी कहती है, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। अब वो चूहे जहां रहते थे उस एरिया से वो हाथी गुजरे, तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके बड़े बड़े पैरों के तले, हाथियों के पैरों के तले चूहों के बहुत से घर जो है वो बर्बाद हो गए, टूट गए। सब रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी मार दिए गए। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, चूहों का जो राजा था जिसका नाम है मूषक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज। अब चूहों का राजा मूषक राज जो है वो हाथियों के राजा गजराज के पास जाता है एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे निवेदन करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब तालाब, और हाथी वहां से क्यों गुजरे? पानी की तलाश में। अब तालाब की ओर जाते समय वो चूहों के घरों के ऊपर से गुजरे, तो चूहे भी मरे और उनके घर भी बर्बाद हो गए। तो चूहों के राजा ने जाकर के गजराज को कहा कि भाई आप अपना जो ये झुंड है ये किसी दूसरे रास्ते से होकर ले जाओ, ताकि हमारे लोगों की और हमारे घरों की जो बर्बादी है वो रुक सके। तो ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। तो उस गजराज ने, हाथी का जो राजा है गजराज, उसने चूहों के राजा की वो जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और उसने अपने हाथियों को क्या कहा कि भाई दूसरे रास्ते से होकर हम चलेंगे। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए और उन्हें परेशान किए बिना हम दूसरे रास्ते से होकर जाएंगे। अब क्या हुआ? मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी करके बात देख करके मूषक राज बहुत खुश हुआ एंड प्लीज्ड विद गजराज, और गजराज से बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया, एंड प्रोमिस्ड, और उसे वादा किया
that the rats would always be ready to help the elephants if needed, कि यदि कभी भी भविष्य में जिंदगी में जरूरत पड़ी तो हम चूहे जो है आप हाथियों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद ये बात सुनकर, हियरिंग दिस, यह बात सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, जो झुंड के अंदर हाथी थे वे सभी क्या करने लग गए, हंसने लग गए। थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, वो क्यों हंसे, वो इस बात पर हंसे कि छोटे छोटे चूहे हम बड़े बड़े विशाल हाथियों की क्या मदद करेंगे। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद क्या होता है, वन फाइन डे, एक दिन की बात है, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे जो थे खेल रहे थे, दे हर्ड, उन्होंने सुना, क्या सुनाई दिया उन्हें, लाउड शाउट्स, जोर जोर से चिघाड़ने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, किसकी, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की। चूहे खेल रहे थे और उन्हें हाथियों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब की ओर से, तालाब की दिशा की ओर से वो शोर जो हाथियों का था वो चूहों को सुनाई दिया। मूषकराज रियलाइज्ड, मूषकराज को एहसास हुआ दैट द एलिफेंट्स, कि जो हाथी है, वर इन सम डेंजर, कि जो हाथी थे वो किसी न किसी प्रकार के खतरे में थे। मूषकराज को आइडिया लगा। He asked some of the strong rats in his group to come along. उसने अपने समूह के अंदर जो कुछ शारीरिक रूप से ताकतवर चूहे थे उनको उसने अपने साथ आने को कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जिस ओर से वो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस दिशा की ओर वो लोग चल दिए। और ये आवाज किस ओर से आ रही थी, पॉन्ड की ओर से, यानी तालाब की ओर से। आगे देखते हैं। नियर द पॉन्ड, तालाब के नजदीक क्या हुआ, दिशा, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, जो हाथी थे वो जाल के अंदर फंसे हुए थे। केप्ट बाय सम हंटर, जाल, वो जाल जो किसी हंटर्स के द्वारा, यानी जो शिकारी होते हैं जानवरों को पकड़ने वाले, उनके द्वारा वहां पर जाल बिछाया गया था जिसमें वो हाथी फंस गए थे। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ, चूहों ने तुरंत, क्विकली, शुरू कर दिया काटना, बाइट यानी काटना, द रॉप्स यानी रस्सी, रस्सियों को काटना शुरू कर दिया, विद देयर शार्प टीथ, अपने तीखे नुकीले दांतों की मदद से। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही सभी हाथियों को आजाद करवा लिया गया, छुड़वा लिया गया। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने सभी चूहों का धन्यवाद किया। एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और साथ ही उन हाथियों को इस बात का दुख भी हुआ, उन्होंने खेद जताया कि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे छोटे आकार का मजाक उड़ाया, उसके लिए हम बहुत सॉरी फील करते हैं। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी की हम ग्लोसरी यानी कि इसके शब्दकोश को देख लेते हैं। हर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, जानवरों का झुंड होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। रूट का मतलब रास्ता। प्लीज्ड यानी किसी से खुश होना, सेटिस्फाइड होना। प्रोमिस्ड यानी वादा किया। शाउट यानी तेज चिल्लाने की ऊंची आवाज। रियलाइज यानी समझना या एहसास होना। डेंजर यानी खतरा। डायरेक्शन यानी दिशा। ट्रैप यानी पिंजरा या जाल। हंटर यानी शिकारी। ठीक है। अब हम इसके एक्टिविटी नंबर 1 को हल करेंगे। अभी यहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट्स का आंसर देना है, और आंसर में आपको टी और एफ लिखना है। टी का मतलब सत्य और एफ का मतलब असत्य है। ठीक है, सही और गलत। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, हाथी जो थे बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, और वे भोजन की तलाश में थे, भोजन ढूंढ रहे थे। क्या कहानी में ऐसा बताया गया है? बिल्कुल नहीं, कहानी में ऐसा
नहीं बताया गया, इसका आंसर आएगा एफ यानी फॉल्स। दूसरा सवाल, द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड दैम। हाथियों ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया क्योंकि वे चूहों को पसंद नहीं करते थे। क्या ऐसा बताया गया है क्या कहानी में? नहीं, ऐसा नहीं बताया गया, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर भी एफ आएगा यानी फॉल्स। अगला देखिए, द किंग ऑफ द रैट्स प्रोमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने, मूषक राज ने वादा किया हाथियों को कि हम आपकी मदद करेंगे जब भी आवश्यकता पड़ी। तो बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल कहा था मूषक राज ने गजराज से। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, और हाथी जो थे वो पिंजरे में, ट्रैप में फंस गए थे तो चिल्ला रहे थे, ऑब्वियसली मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह सही नहीं है, यह गलत है, ये सही और ये सही। ठीक है, अगली एक्टिविटी देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला देखते हैं हम, Why did the elephants pass through the area where the rats lived? कि वो जो हाथी थे वो उस क्षेत्र से, उस एरिया से होकर क्यों गुजरे जहां चूहे रहते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हाथियों को किसकी तलाश थी? पानी की तलाश थी। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? यहां से शुरू करना आपने, द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। अब इसे आप हटा देंगे क्वेश्चन मार्क को, वाई यानी क्यों पूछा गया है, तो जवाब में आप क्या लिखेंगे? क्योंकि, और क्योंकि का इंग्लिश वर्ड होता है बिकॉज। क्या बनेगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। द एलिफेंट्स, अब पास की जगह यहां पे ईडी लगा देना आपने। देखिए जब डिड हटाएंगे तो जो मेन वर्ब है उसके साथ ईडी लगाकर उसे सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। The elephants passed through the area where the rats lived because in search of water। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ये आएगा कि उनको किसकी तलाश थी? पानी की तलाश थी। अगला देखिए, why did the king of rats request the elephant chief to guide his herd through another route? कि चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया को क्यों रिक्वेस्ट की कि भी तुम अपने झुंड को किसी दूसरे रास्ते से होकर ले जाओ। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, वापस से हम इसको हटा देंगे, वाई आया है यानी कि क्यों, तो उत्तर में हमें बिकॉज लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज के बाद देखिए अब इसको हटा देना है, इसको हटा देना है। द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्टेड, मेन वर्ब ये है, रिक्वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ईडी आ जाएगा क्योंकि डिड हमने हटा दिया। द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज, आगे आंसर क्या आएगा? मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर destroyed on that route। ठीक है, या आप यहां पे अंडर बिग फीट ऑफ एलिफेंट्स भी लिख सकते हो। यह आंसर सेम टू सेम आपको आपकी इस कहानी के अंदर मिलेगा। आगे यह भी लिखा गया है, सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड आंसर, कि उनके चूहों के घरों को बर्बाद कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे कुचलकर, और उसी के साथ कुछ चूहे भी मार दिए गए थे। तो इस वजह से चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की कि भैया अपना रास्ता बदल लो, दूसरे रास्ते से चले जाओ। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? अब बताइए कि चूहों के राजा ने हाथियों को क्यों वादा किया कि हम आपकी जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसका कारण हम जानते हैं कि जब चूहों के राजा ने रिक्वेस्ट की कि भाई अपना रूट बदल लो और दूसरी जगह से चले जाओ, तो तुरंत हाथियों के राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। इसी बात से खुश होकर चूहों के राजा ने कहा कि भाई आपने
हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है, तो हम भी आपको वादा करते हैं कि जिंदगी में कभी भी अगर मदद की जरूरत पड़ी तो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए फिर से वाई आया है, तो इसका उत्तर हमें क्योंकि से देना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हमें डिड हटाना पड़ेगा। प्रोमिस की जगह आ जाएगा ईडी, प्रोमिस्ड। ठीक है, और जवाब में हमें बिकॉज से शुरू करना पड़ेगा। क्या आंसर रहेगा? बिकॉज द एलिफेंट्स किंग, या आप यहां पे चीफ भी लिख सकते हैं, कि हाथियों का जो राजा था उसने क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। ठीक है, कि उसका निवेदन जो उसने किया था वो स्वीकार कर लिया गया था, इसी बात से खुश होकर उसने यह वादा किया था। अगला देखिए, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे, एक दिन जो हाथी है वो क्यों चिल्ला रहे थे? फिर से सवाल में क्यों आया है, ये हटा देंगे हम, बिकॉज लगाएंगे, और यहां पर ये देखिए अब जो है डिड है ना, ये डिड नहीं हटेगा, यहां पर ये वर जो है इधर आकर के यह सवाल को हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे बिकॉज, क्यों चिल्ला रहे थे हाथी एक दिन? बिकॉज दे वर caught in traps kept by some hunters। ठीक है, ये सभी आंसर आपको आपकी इस बुक में अपनी कहानी में मिलेंगे बच्चों, आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट सवाल है, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। अब आ गया हाउ, यानी कैसे। हाउ का मतलब कैसे। द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स, ठीक है, ये डिड हट जाएगा तो ईडी लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटेगा। द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, क्या आएगा? बाय biting the ropes of the traps with their sharp teeth। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, कि चूहों ने उनकी मदद कैसे करी? चूहों ने उनकी उस जाल की रस्सियों को अपने तीखे नुकीले दांतों से काट करके मदद करी और उन्हें आजाद करवा दिया। ठीक है, एंड मेकिंग देम फ्री। तो ये थी हमारे क्वेश्चन आंसर। अब एक्टिविटी नंबर 2 देख लीजिए आप। यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपने यहां पर फिट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। महेश इज ऑलवेज, और एक बात ध्यान दीजिएगा आप, इस प्रकार की एक्टिविटी में वही वर्ब्स और वर्ड्स दिए गए हैं जो आपकी इस कहानी में यूज किए गए थे। महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए महेश हमेशा क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तैयार रहता है। क्या आएगा? रेडी। महेश इज ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। अगला देखिए, ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया, एंड वेंट आउट टू प्ले, और खेलने चला गया। तो क्या आएगा? ही क्विकली, क्या आएगा यहां पर? क्विकली, उसने अपना गृह कार्य जल्दी से पूरा किया और खेलने के लिए चला गया। यह इसका आंसर होगा। अगला देखिए, yesterday I saw a frog in the dash behind my house। कल मैंने एक फ्रॉग देखा मेरे घर के पीछे। इन द, किस में देखा? जाल में, झुंड में, खतरे में, या पौंड में। यानी यहां पर सही जवाब क्या आएगा?
पॉन्ड यानी कि तालाब में। अगला देखिए, माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे। मेरे पिताजी ने मेले में ले जाने के लिए आज क्या किया, मुझे वादा किया। तो यहां पर क्या आएगा, प्रोमिस्ड आएगा, प्रोमिस्ड या प्रोमिस्ड, ईडी आएगा, ठीक है। द फॉक्स वॉज कॉट इन लोमड़ी पकड़ी गई किसमें, ट्रैप में यानी जाल में, ठीक है। सुमन डैश हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन ने अपनी गलती का क्या कर लिया, उसको एहसास हो गया सुमन को अपनी गलती का, रियलाइज्ड आएगा यहाँ पे, रियलाइज्ड यानी समझ लेना या अपनी गलती का एहसास होना, हर मिस्टेक। अगला देखते हैं, आई सो अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए पिछली यहां पर देखिए ये रहा आपका शब्द हर्ड, क्या आएगा, मैंने देखा भेड़ों का एक झुंड, HERD, ठीक है, हर्ड आएगा यहाँ पे। और लास्ट है, द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन जेब्रा। शेर जो था वो जेब्रा पर पाउंस करने ही वाला था, यानी कि झपट्टा मारने ही वाला था, झपटना, झपट्टा मारना। बट द जेब्रा सेज्ड, लेकिन जेब्रा को क्या है, उसका आभास हो गया। और क्या आएगा यहां पर, लास्ट एक बच्चा है देखो, डेंजर, क्या आएगा, खतरे का क्या हो गया, आभास हो गया, डेंजर का सेंस हो गया, तो वो रैन अवे यानी दौड़ गया, भाग गया, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइजेज, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए गए हैं। आप प्लीज अपनी नोटबुक में इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लीजिए। एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 जितनी भी मैंने करवाई है वो कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।